हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 21 इज इक्वल टू 0। और हमें सबसे पहले ये करना है कि इसका रूट्स का नेचर फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेयर कर लेते हैं। तो हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब अगर हम इसको कंपेयर करें तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए है और यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, तो ए की वैल्यू हो जाएगी 1। इसी तरह यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट बी है और यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट 4 है, तो यहाँ पे बी की वैल्यू 4 हो जाएगी। और सी कांस्टेंट है यानी कि विदाउट एक्स है, तो यहाँ पे विदाउट एक्स जो है वो -21 है, तो सी की वैल्यू हो जाएगी -21। तो सबसे पहले नेचर ऑफ द रूट्स फाइंड आउट करने के लिए हम फाइंड आउट करते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac इसको हम डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। तो इस बी की जगह पे हम 4 पुट कर देंगे, ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर, फिर -4, ए की जगह आ जाएगा 1 और सी की जगह पे आ जाएगा -21। तो 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 16 हो जाएगा। और फिर -4 जो है 1 से मल्टीप्लाई होगा -4 हो जाएगा, और -4 फिर -21 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस प्लस। अब 4 को 21 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 1 ज़ा 4 और 4 2 ज़ा 8, तो ये आ रहा है हमारे पास 84। अब इसको हम ऐड करेंगे, 16 प्लस 84 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 100। तो देखें बी स्क्वायर माइनस 4ac 100 आ रहा है, और ये जो है ये परफेक्ट स्क्वायर है, यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac हमारे पास क्या है? परफेक्ट स्क्वायर, यानी कि ऐसा नंबर है जिसका हम रूट निकाल सकते हैं, और ये है भी ग्रेटर देन 0। तो अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac परफेक्ट स्क्वायर हो और बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 हो, तो रूट्स ऑफ द इक्वेशन क्या होते हैं? रूट्स ऑफ द इक्वेशन क्या हो जाएंगे? रूट्स आर रियल और जो है वो अनईक्वल होंगे या डिस्टिंक्ट होंगे, और उसके अलावा जो है वो रियल के अलावा वो रैशनल भी होंगे। यानी कि रैशनल नंबर असल में रियल नंबर ही होता है, लेकिन रैशनल का मतलब ये कि या तो वो फ्रैक्शन की फॉर्म में आएंगे या वो इंटीजर होंगे। तो अब देखें हम यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई कर इक्वेशन को सॉल्व करके देख लेते हैं। तो देखें हमारे पास हम अगर क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएं तो क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होगा? एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो देखें हमारे पास b की वैल्यू क्या थी? b की वैल्यू हमारे पास 4 थी, तो हम इस b की जगह पे 4 लिख देंगे। और बी स्क्वायर माइनस 4ac हमने निकाला था, तो वो वैल्यू क्या आ रही थी हमारे पास? वो आ रही थी 100। देखिए यहाँ पे हमने बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू निकाली थी 100, तो हम चाहें तो इस पूरे चीज़ की जगह पे 100 पुट कर सकते हैं। अब देखें 100 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर आया था, और यहाँ ये बी स्क्वायर माइनस 4ac रूट के अंदर होता है, तो देखें इसका रूट आसानी से निकल सकता है। तो अब क्या होगा? और 2a, इस a की जगह पे हम क्या पुट कर देंगे? 1 पुट कर देंगे, a की वैल्यू 1 थी। देखिए यहाँ पे हमने a b और c की वैल्यू निकाली थी, यही a b और c की वैल्यू अगर हम इस फॉर्मूले में पुट करेंगे तो हमारे पास ये चीज़ आ जाएगी। तो देखें अब क्या होगा हमारे पास? ये हो जाएगा -4 प्लस माइनस, और 100 का रूट क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा, और ये अपॉन 2 हो जाएगा। अब देखें ये इस प्लस माइनस का साइन है, तो इस वजह से हम इनको अलग करके लिख लेंगे, यानी कि -4 प्लस 10 अपॉन 2, और ये हो जाएगा -4 माइनस 10 अपॉन 2। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? -4 प्लस 10 क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा, और 6 अपॉन 2 क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो x की वैल्यू हमारे पास 3 आ जाएगी। और दूसरी x की वैल्यू क्या आ जाएगी? -4 और -10 -14 हो जाएगा, -14 अपॉन 2 -7 हो जाएगा। तो एक x की वैल्यू हमारे पास -7 आ जाएगी। तो देखें रूट जो है वो क्या आ रहे हैं? दोनों के दोनों रूट्स इक्वल नहीं है, अनईक्वल है, जैसा कि हमने ऊपर बी स्क्वायर माइनस 4ac को देख के बताया था। और रैशनल है, 3 और -7 रैशनल नंबर होते हैं, और ये रैशनल नंबर जो होते हैं वो ऑब्वियसली रियल नंबर भी होते हैं। तो इस तरीके से हम नेचर ऑफ द रूट्स को फाइंड आउट करते हैं। यानी कि अगर हमें सिर्फ नेचर ऑफ द रूट्स फाइंड आउट करना हो तो हम सिंपली क्या करेंगे कि बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू निकालेंगे, और अगर वो ग्रेटर देन 0 तो रूट जो है वो रियल होंगे, अनईक्वल होंगे और रैशनल होंगे।